पूरा बलात्कार कर दिया। भाई जो होना था वही हुआ और सबको पता यही होना था। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इंडियन टीम को, फिर उसके बाद जब वीडियो बनाऊंगा फिर ये लोग नहीं बोलना कि यार इसने मुबारकबाद नहीं दी, अभी से ही हमारे अगेंस्ट बात करने लग गए। टीम कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन कंडीशन के हिसाब से एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह बैठे हुए हैं, एक ही जगह जाते हैं खेलने के लिए, कंडीशन का अच्छी तरह पता है, दुबई से बाहर निकले नहीं, दूसरी टीमों की तरह ट्रैवल नहीं किया। तो मेरे लिए हैरत होगी अगर इंडिया इतने अच्छे हर लिहाज से जो उनको पैम्पर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतना मेरे लिए हैरत की बात होगी। लोग इसीलिए ही इंग्लैंड के प्लेयर्स और लोग उन्होंने बोलने लग गए कि भाई इंडिया की टीम को फेवर मिल रहा है, 100% फेवर मिल रहा है। There's no surprise that India is taking nothing away from India कि उन्होंने बड़ी क्लिनिकल क्रिकेट खेली है, but at the end of the day एडवांटेज है। ये तो हमारी पाकिस्तान की थकी हुई टीम, थकी हुई सिलेक्शन, थके हुए लोग जो बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की टीम सेलेक्ट करते हैं, अपनी कंडीशन में बुरे तरीके से हार जाते हैं। ये अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया को यूएई में खेलने का एडवांटेज हासिल है, तो क्या पाकिस्तान की टीम को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? क्या कराची पाकिस्तान की टीम को जो है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? या कद्दाफी में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? खुली बदमाशी लगाई हुई है ओ जी आईसीसी इनके अंडर में, बिल्कुल आईसीसी इनका अपना है, जैश अपना है, ठीक है। अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है, वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। ये ना ज्यादा अरसे चल नहीं पाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैंड लेगा। आज नहीं होगा, थोड़ी अरसे बाद होगा, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है कि जहां भी इवेंट हो रहा है उनके मुताबिक जो ड्रॉज हैं वो बनते हैं। पिचेस उनको पता है कि मौसम के हिसाब से वहां पे क्या पिचें बननी है, ठीक है ना, वो पूरे प्लान के साथ आए। अगर यही टीम टूर ऑस्ट्रेलिया का होता तो डिफरेंट टीम होती उनकी। बैठे में काम कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, पैसों पर पैसा लगाया है, पैसा जमा नहीं किया। जब पैसा लगाते हो तो पैसा बनता भी है, अच्छी जगह पैसा लगाया है, तो आई मीन के समझदार लोग हैं जी। ऐसे ही नहीं वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो इंडिया ने जो फाइट बैक किया वो एक चैंपियन के स्टाइल में किया। बिल्कुल, तो इंडिया अभी तक वैसे अनबीटन भी है और कोई मैच अभी तक वो हारे नहीं है। तो अली सलमान, जैसे कि अभी असगर ने भी कहा कि भारत को एडवांटेज हासिल है, हम इस खेल के डॉन बन चुके हैं, हमारे पास नहीं आना कोई छेड़खानी। ऑफिशियल फादर ऑफ क्रिकेट कह सकते हैं इंडिया, कह नहीं सकते, कहे ऑफिशियल फादर इंडिया बन चुका है। सर आप मानने को तैयार नहीं है ना, आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, आप इंडिया की परफॉर्मेंस मानने को तैयार नहीं है, आप कोई चीज मानने को तैयार नहीं है कि इंडिया का एडवांटेज हासिल है, नेशनल स्टेडियम खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं है। भाई पाकिस्तान का एडवांटेज हासिल नहीं है, इंडिया का एडवांटेज हासिल है। अजीब बात है, मुझे समझ में नहीं आती। चीन जापान की बात ना करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक शानदार वीडियो में। जो हमारे पड़ोसी हैं ना दोस्तों, उन्होंने अपना नया अब्बू बनाया था ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके ओरिजिनल अब्बू को भाई ऑस्ट्रेलिया ही हरा सकती है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया को भी टीम इंडिया ने लात मार के बाहर कर दिया। अब जब टीम इंडिया ने बाहर कर दिया तो अब उनका नया रोना धोना चालू हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि भाई आईसीसी फेवर कर रहा है, बीसीसीआई फेवर कर रहा है इनको, इंडिया को, और इनको मन मावे पीछे दी जा रही हैं, माहौल दिया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है। तो भाई इंडिया को दिया जा रहा है, तो तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम अपनी ज़मीन पर क्या कर रहे थे? तुम तो वहीं पैदा हुए हो, बचपन से खेलते चले आ रहे हो वहाँ पर, और तुम अपनी जगह पे ही, तुम्हें और न्यूजीलैंड ने खचेड़ का मारा था। जब न्यूजीलैंड जैसी टीम तुम्हें आगे तुम्हारे घर में हरा सकती है, और वहाँ पे तुम्हारी होम कंडीशन का क्या हुआ? वहाँ पे तुम होम कंडीशन का फ़ायदा नहीं उठा पाए। मतलब इंडिया की टीम दुबई में कभी खेलती नहीं है, वहाँ पे जाके वो खेली और वहाँ पे जाके तुमको खचीट दिया उन्होंने, और टीमों को भी हरा रही है, तो वहाँ पे उनकी होम कंडीशन हो गई। जबकि तुम सबसे ज़्यादा, अगर पाकिस्तान के अलावा सबसे ज़्यादा अगर कहीं तुम खेलते हो क्रिकेट, तो सबसे ज़्यादा तुम दुबई में खेलते हो, तुम्हारा दूसरा घर दुबई ही होता है, और वहाँ पर भी तुम बुरी तरह से हार गए। मतलब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई, तुम बस यही बोलते रहना कि ये चीटिंग हो रही है, इनकी फेवर हो रहा है। भाई कुछ नहीं है, शानदार प्रदर्शन करना पड़ता है, वो जो तुम कभी कर नहीं पाओगे। दोस्तों आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताना। इनका रोना धोना जरूर देखना। मैं मिलूंगा आपसे वीडियो के एंड में। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो इंडिया ने जो फाइट बैक किया वो एक चैंपियन के स्टाइल में किया। बिल्कुल, तो इंडिया अभी तक वैसे अनबीटन भी है और कोई मैच अभी तक वो हारे नहीं है। तो अली सलमान, जैसे कि अभी असगर ने भी कहा कि भारत को एडवांटेज हासिल है, सुनील गावस्कर भी इसी बात का जवाब दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं भारत के ऊपर, वो ये सोचे कि उनकी टीम आगे क्यों नहीं आई है।
देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो में मुझे मदऊ करने के लिए। असगर भाई की बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा। इसलिए एग्री नहीं करूंगा कि जो एडवांटेज इंडिया को हासिल है वो एडवांटेज पाकिस्तान की टीम को हासिल था। अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया को यूएई में खेलने का एडवांटेज हासिल है, तो क्या पाकिस्तान की टीम को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? क्या पाकिस्तान की टीम को जो है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? या कद्दाफी में खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं था? बात यह है कि जिस दिन जो अच्छा खेलेगा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडिया की टीम हमसे बहुत बेहतर है, ऑन पेपर उनके पास टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है। इंडिया के प्लेयर जो है वो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। यही वजह है कि आज आप देखें कि दूसरा वनडे मैच खेल रहे हैं अपने कैरियर का वरुण चक्रवर्ती। यहाँ 100 मैच खेल के जो है अमेरिका से हार के, नेपाल से जीत के, बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गए, जिम्बाब्वे से हार के, मिनोज से हार के, कहते हैं हम क्रिकेट सीख रहे हैं। तो भाई जो अच्छा खेल रहा है उसको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। एडवांटेज सबको हासिल है। आजकल देखें भाई, मैं बात कर लूं ना, प्रॉब्लम ये कि आप सुनते नहीं है ना। आजकल तमाम टीमें जो है ना, उनके वीडियो एनालिस्ट इतना काम कर रहे होते हैं कि सबको प्रॉपर बराबर का एडवांटेज हासिल है। तो ये प्रेस करना चाहिए असगर भाई, किसी की तारीफ को ना छुपाना नहीं चाहिए। मैं देखें ज़रा मसला पता है क्या मसला ये है कि हम बात कर रहे हैं दुबई की, हमने ना कराची की बात की, ना लाहौर की बात की, ना टीम पाकिस्तान की बात की। यार अली भाई, बात हो रही है चीन की, आप पहुंच रहे हैं जापान पे, तो ये कौन सा तरीका हुआ भाई? मैं ये तो नहीं कह रहा कि इंडिया बहुत बुरा खेला, मैंने कब कहा? मैं ये कब कह रहा हूँ कि इंडिया बिल्कुल फ्लॉप हो गया? मैं ये कब कह रहा हूँ? लेकिन इंडिया को एडवांटेज तो है, उसको न्यूजीलैंड का एडवांटेज मिला। अब मैं ये बोलूं कि न्यूजीलैंड रिपीट में शो निकाल के देख लें यार, अली भाई रिपीट में शो निकाल के देख लें। आपने पहला जुमला ये बोला, आप चीन और जापान की बातें ना करें, मैंने पाकिस्तान की बात ही नहीं की, मैंने स्टेडियम कराची की बात ही नहीं की, मैंने कद्दाफी स्टेडियम की बात ही नहीं की। आप लेकर आके पूरा यूटर्न लेकर, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं होता भाई। आपने पहला जुमला कहा कि इंडिया का एडवांटेज हासिल है, सर आप मानने को तैयार नहीं है ना, आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, आप इंडिया की परफॉर्मेंस मानने को तैयार नहीं है, आप कोई चीज मानने को तैयार नहीं है कि इंडिया का एडवांटेज हासिल है, नेशनल स्टेडियम खेलने का एडवांटेज हासिल नहीं है। भाई पाकिस्तान का एडवांटेज हासिल नहीं है, इंडिया का एडवांटेज हासिल है। अजीब बात है, मुझे समझ में नहीं आती मेरे भाई। चीन जापान की बात ना करें भाई, चीन जापान की क्या बात है? मैं अच्छा खेले, हम बात कर रहे हैं एडवांटेज हासिल है, ये क्या बात है? हम बात कर रहे हैं सिंपली दुबई स्टेडियम की, हम बात कर रहे हैं इंडिया को पाकिस्तान का एडवांटेज हासिल नहीं था। आप ले आए पाकिस्तान के मैच में, मेरी बात सुन ले, आप दोनों की बात से सकलेर मुश्ताक इत्तेफाक नहीं करते हैं। आप इंडिया की खुशनुदी के लिए जो है ना ये चीन जापान वाली बातें ना करें भाई। इंडिया को मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डाल रहा, आप खुद अपनी बात में कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं ना। क्या आप कह रहे हैं एडवांटेज हासिल है, मेरा कह रहे हैं फील्डिंग अच्छी हो गई, तो बात में खुद कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, बात वैसे कर रहे हैं भाई। मुझको बताएं, अब मैं ये बोल दूं 1987 में ये हो गया था, वो एडवांटेज नहीं है, 2003 में ये हो गया था, वो एडवांटेज नहीं है। यार अली भाई प्लीज यार, प्रोफेशनल टीमें हैं, प्लीज करकर आती हैं। भाई जो होना था वही हुआ और सबको पता यही होना था। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इंडियन टीम को, फिर उसके बाद जब वीडियो बनाऊंगा फिर ये लोग नहीं बोलना कि यार इसने मुबारकबाद नहीं दी, अभी से ही हमारे अगेंस्ट बात करने लग गए। तो यही सब कुछ होना था भाई, सबको पता था कि यही सब कुछ होना है। जो टीम पाकिस्तान आके नहीं खेलना चाहती, जो टीम इन पिचेस पे नहीं खेलना चाहती, वो दुबई में जब जाएगी, जब दूसरी टीमों को ट्रैवल करवाएगी, तो फिर यही सब कुछ होना है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लोग, इसीलिए इंग्लैंड के प्लेयर्स या और लोग उन्होंने बोलने लग गए कि भाई इंडिया की टीम को फेवर मिल रहा है, 100% फेवर मिल रहा है। इंडिया हमारी पाकिस्तान की थकी हुई टीम, थकी हुई सिलेक्शन, थके हुए लोग जो बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की टीम सेलेक्ट करते हैं, अपनी कंडीशन में बुरे तरीके से हार जाते हैं। ये तो हमारे थका हुआ सिस्टम है जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। अपनी कंट्री में कोई भी टीम इतनी आसानी से नहीं हारती, वो अपना एडवांटेज लेती है। तो यही एडवांटेज इंडिया के पास था। वो दुबई गई, उसने मैचेस खेले, वहां दूसरी टीमें आई, वहां पे मतलब यानी खुली बदमाशी लगाई हुई है। ओ जी आईसीसी इनके अंडर में, बिल्कुल आईसीसी इनका अपना है, जेश अपना है, ठीक है। अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है, वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। जब ये चीजें हो रही थी उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को, सारे क्रिकेट बोर्ड को एक साथ होना चाहिए था कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब ये थोड़ा थोड़ा एक प्लेयर ने बोल दिया, एक फलाने उसने बोल दिया, इससे कुछ नहीं होता भाई। वो अपनी उस कंडीशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं, वो पिद्दी लगवा रहे हैं दूसरी टीमों को, ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, वो 4-4 स्पिनर खिला रहे हैं। 264 रन तो किए ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, लेकिन ये 264 रन भी इंडिया के आगे कुछ नहीं थे, क्योंकि उनकी जिस तरह बैटिंग लाइनअप और ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बॉलिंग, ये तो एक्सेप्शनल बॉलिंग कहीं हो जाती तो इंडिया हार जाता मैच, वरना कहाँ हारना था। ये फंसते ही, यहाँ पे फंसते ही स्पिनर की वजह से, और वो 4-4 स्पिनर खिलाते। अब आप देखो जो स्मिथ ने इनिंग खेली है, वो कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किल उसने इनिंग खेली है। उसके बाद एलेक्स कैरी ने, अगर ये दोनों भी रन ना करते, या स्पेशली स्मिथ अगर रन ना करता, तो फिर एलेक्स कैरी से भी ये रन नहीं होते, क्योंकि उसने थोड़ा सा इनिंग बिल्ड की है, तो एंड में जाके उसको थोड़ा सा मौका मिला है। और इन 4 स्पिनर्स को खेलना कोई इतना आसान थोड़ी है, इतने मुश्किल स्पिनर है वो ऐसी कंडीशन में।
तो आप देख लें, जब 264 किए, इंडिया का कप्तान जो है, प्लेयर कितने रिलैक्स थे, उनको पता था रन हो जाएंगे और वो रन हो गए। और ये तो शुक्र करो रोहित शर्मा के 2-2 कैच छोड़ने के बाद भी आउट हो गया, वरना ये जो मैच 48 ओवर में खत्म हुआ ना, ये पता नहीं 40-42 ओवर में मुक जाता मैच ये। तो बात सीधी सी ये है, मैंने कल भी बोला था कि पूरा फायदा उठाया इन्होंने, ठीक है। ये कोई क्रिकेट नहीं है भाई, वहां से निकल के खेलो फिर मजा आता है। अब एक ही जगह पे खेल के, एक ही जगह पे पिचेस बना के, अपनी मर्जी से आईसीसी को कह के अपनी मर्जी की पिचेस बना के जो है वहां जीत जाना, उसको क्या है, फाइनल भी जीतोगे। सबको पता फाइनल आपने ही जीतना है, क्योंकि जितनी मुश्किल कंडीशन वहां पे है और जितने जैसे स्पिनर इंडिया वालों ने रखे हुए, तो यही सब कुछ होना है ना। तो फायदा क्या फायदा, ऐसी जीत का क्या फायदा? मुकाबला तो आपने किया नहीं। पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आते तो फिर पता चलता। मैं ये नहीं कह रहा वहां हार जाते आप, वहां आपकी जो बैटिंग लाइनअप थी, आपने हो सकता है 400-400 रन भी, 350-300 रन भी मारने थे, जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइनअप थी। लेकिन कम से कम स्पिनर्स, ये 4 स्पिनर नहीं खेलते, वहां पे मुश्किल होती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्पिनर्स का कोई अमल दखल नहीं था, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। उनकी जहां मार लग रही थी सीधे सीधे छक्के लग रहे थे उनको, ना बॉल ब्रेक हो रहा था ना कुछ हो रहा था। तो वहां आते तो पता चलता ना। वहां जिस तरीके से इंडिया ने अपनी मर्जी से खेले दुबई में, अपनी मर्जी से आईसीसी को कह के पिचेस बनवाई होंगी, अपनी मर्जी से कहीं और नहीं गए, तो इस हिसाब से देखा जाए, इसीलिए वो जय शाह वहां बैठा हुआ था, दांत निकालता रहता हर टाइम, क्योंकि उसको पता है कि हमारा वैल्यू, हमारी बदमाशी लगी हुई है, हमने अपनी मर्जी से हर चीज करनी है। बाकी क्रिकेट बोर्ड जाए भाड़ में, बाकी क्रिकेट बोर्डों को उसने नीचे लगा के रखा हुआ है और वो सारे जो है उसकी सुनते रहते हैं, ठीक है। मुझे नहीं समझ आती कि भाई यही मौका था, यहाँ पे सारे एक साथ होते ना, फिर मैं देखता किस तरीके से इनके स्पेशली मैचेस जो हैं वो दुबई में करवाए जाते। वो एक ही जगह खेल के हीरो बन के वो जो है वो जीती जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान आते तो इंडिया की टीम फाइनल में ना पहुंचती या नहीं जीतती, आते यहाँ आके थोड़ा मुकाबला करते, मजा आता, फिर मजा आता था कि वाकई यार इंडिया की टीम जो है वो बहुत ही मुश्किल कंडीशन में खेल के, स्पिन अटैक बहुत, स्पिनर्स के लिए बहुत मुश्किल कंडीशन थी, यहाँ पे स्पिनर ने अच्छा परफॉर्म किया और जीते। लेकिन फर्स्ट नासिर हुसैन, उसके बाद जो उनके एक और जिनके साथ वो माइकल अथर्टन, रसी वैन डर ड्यूसन, उन्होंने भी ये बात कर दी है, देयर इज नो सरप्राइज दैट इंडिया इज टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इंडिया, कि उन्होंने बड़ी क्लिनिकल क्रिकेट खेली है, बट एट द एंड ऑफ द डे एडवांटेज है। देखिए ये कितनी ज्यादती है कि सारी की सारी टीमें दुबई गई हैं जी, अब वहां से दोबारा वापस आएंगी पाकिस्तान में खेलने के लिए। क्यों ज्यादती? इन्होंने तो एग्री किया है ना, ज्यादती नहीं है। नहीं, उसमें बात सुनो प्लीज, ठीक है ना, मैं वो बाद में आऊंगा कि ये कितनी ज्यादती है, ठीक है। साथ साथ ये है कि पाकिस्तान में सारा इवेंट होना था, किसी ने स्टैंड नहीं लिया और नहीं ले रहे, तो और इंडिया को एक ऑलरेडी एडवांटेज हमेशा से, अब क्योंकि इंडिया क्रिकेट अब पूरी दुनिया की चला रहा है, फाइनेंशियली सारा कुछ जो मेजॉरिटी फंड्स हैं वो उनके थ्रू आते हैं, तो उनको एक एडवांटेज है कि वो जिस किस्म की कंडीशन चाहते हैं वो उन्हें मिल जाती है। उन्हें पता था दुबई में क्या कंडीशन होगी, आप उनकी टीम सिलेक्शन भी देख लें जो स्पिनर्स के हवाले से, तो उनको एक एडवांटेज है। अच्छा, यही एडवांटेज उन्हें अपने मुल्क में भी था जो ऑस्ट्रेलिया ने जाके फिर फाइनल मार दिया था, तो वो आप मजा तो यही है कि आप एक टीम को सारा कुछ और वहीं जाके आप उसको हराएं, यू हैव टू बी एन ऑस्ट्रेलिया देन, ठीक है, तो वो आप उन्हें हराएं। बट साथ साथ मेरा कहना ये है कि ये ना ज्यादा अरसे चल नहीं पाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैंड लेगा। आज नहीं होगा, थोड़ी देर से बाद होगा, क्योंकि ये भी ये बढ़ता जा रहा है कि जहां भी इवेंट हो रहा है उनके मुताबिक जो ड्रॉज हैं वो बनते हैं। पाकिस्तान उनका मैच होना ही होना है। अच्छा, हमारी भी एक सूरत हाल ये कि हम भी इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम कहीं बात नहीं करते कि जी हम क्यों उनके ग्रुप में हर बारी, एग्जैक्टली, ठीक है, उसमें होता ही हम एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि बाकी बहुत हल्की टीमें रख दी जाती हैं, तो हम उसमें खुश हो जाते हैं कि भाई इंडिया की वजह से, हाँ इंडिया की वजह से कि हमें थोड़ा सा ग्रुप हमेशा हल्का, न्यूजीलैंड या बाकी भी दिखाए, जैसे पहले T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप कहीं भी देख लें, कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान और इंडिया दोबारा एक बार और टकरा जाए, तो वो हम उसका भी और बाकी सारे भी फायदे उठा रहे हैं। तो कभी ना कभी या बहुत जल्द ऐसा होना है, क्योंकि देखिए बोर्ड जो भी कहते रहे, बाकी मुल्कों में अब क्रिकेटर्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है और अब दुनिया तब्दील हो रही है। और ये जो बात जो इंडिया समझता है ना कि जी क्योंकि हम IPL के थ्रू लोगों को पैसे देते हैं, सारा कुछ देते हैं, तो सर बाज वक़्त ना आपका पैसा रह जाता है और अगर लोग अड़ी पे आ जाए फिर आप अकेले IPL भी नहीं चला सकते, साइड पे लोग जो है वो बातें करने लग जाए। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, भाई इनका रोना धोना कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये हमेशा यही बोलते रहेंगे कि भाई टीम इंडिया को फेवर दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, कभी अपनी मेहनत नहीं करेंगे, दूसरे को देख के सीखेंगे ही नहीं, इनका यही रोना धोना चलता रहेगा।
दोस्तों आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही कोई शानदार वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।